जीवन एक युद्ध है और हर इंसान इस युद्ध का योद्धा है। कोई अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य के संघर्ष में उलझा है, कोई अपने भय और मोह से लड़ रहा है, तो कोई अपने ही मन के द्वंद्व से। इसी जीवन के मैदान में श्री कृष्ण का उपदेश हमें दिशा देता है, शक्ति देता है और सच्चे अर्थों में जीना सिखाता है। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सार है, जो हर परिस्थिति में यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और किन भावनाओं के साथ जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन है। जो अपने भीतर शांति पा लेता है, वही बाहर के युद्धों में विजयी होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर कार्य एक योग हो सकता है। जब हम कर्म करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम कर्म योगी बन जाते हैं। यही उपदेश है कि अपने कर्तव्य को पूरे मन से करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, क्योंकि फल हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और समय के अनुसार आता है। यह समझ जब जीवन में उतरती है, तब मनुष्य हर स्थिति में शांत रहना सीख जाता है। सफलता में अभिमान नहीं और असफलता में निराशा नहीं। यही गीता का संतुलन है। एक कहानी है एक किसान की। वह हर दिन ईमानदारी से अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन कुछ सालों तक उसे फसल नहीं मिली। गांव वाले कहते, तेरा भाग्य खराब है, पर किसान मुस्कुराकर कहता, मैं बीज बो रहा हूं, बाकी ईश्वर पर छोड़ता हूं। कुछ साल बाद जब मौसम सही हुआ, उसकी फसल गांव की सबसे उत्तम बनी। तब उसने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया, बाकी ईश्वर का काम था। यही गीता का सार है। तू अपना कर्म कर, परिणाम की चिंता छोड़ दे। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने विवेक का स्वामी बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु हमारा भय और मोह है। अर्जुन के भीतर भी यही द्वंद्व था। जब युद्ध के मैदान में उसने अपने ही परिजनों को सामने देखा, तो उसका मन कांप गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तेरे कर्म का धर्म है। अपने भय और मोह को त्याग, क्योंकि जो अपने कर्तव्य से भागता है, वह शांति नहीं पा सकता। यह उपदेश आज भी हर मनुष्य के लिए उतना ही प्रासंगिक है। जब तू कठिन निर्णयों से भागता है, तब तू अपने जीवन की दिशा खो देता है, लेकिन जब तू अपने डर का सामना करता है, तब भीतर से शक्ति का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जब यह समझ मनुष्य के भीतर उतर जाती है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। वह जान लेता है कि जो जन्मा है, वह केवल रूप बदलता है, समाप्त नहीं होता। इसी ज्ञान से जीवन में वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आता है, तब मनुष्य आसक्ति से मुक्त होकर सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर इस ज्ञान को जागृत कर लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। गीता का एक और अद्भुत उपदेश है समत्व भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि जो मनुष्य बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन जो भीतर स्थिर है, उसे संसार की कोई हलचल विचलित नहीं कर सकती। यही कारण है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। अगर तू इस समत्व भाव को अपना ले, तो कोई भी स्थिति तेरी शक्ति को नहीं तोड़ सकती। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन में शांति कैसे मिले? साधु ने मुस्कुराकर कहा,
जब तू लोगों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देगा, जब तू अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेगा, जब तू हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मान लेगा, तब तेरे भीतर शांति अपने आप उतर जाएगी। यही गीता का उपदेश है कि जीवन की शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर की स्वीकृति से आती है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करना चाहिए। अगर तू अपने मन को वश में कर ले तो तू संसार को जीत सकता है, लेकिन अगर मन ही तुझे नियंत्रित करने लगे तो तू अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तू अपने मन को साध ले तो तेरे भीतर असीम शक्ति है। यही कारण है कि महान व्यक्ति हमेशा ध्यान, संयम और आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। जब तू भीतर से स्थिर होता है तभी बाहर की दुनिया में स्थायित्व पा सकता है। एक प्रेरक प्रसंग है एक राजकुमार का जो युद्ध से पहले बहुत डर गया था। वह सोचने लगा कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मारा गया तो क्या होगा। तब उसके गुरु ने कहा, अगर तू मर गया तो तेरा शरीर खत्म होगा, लेकिन तेरा साहस अमर रहेगा, और अगर तू जीता तो तेरा आत्मविश्वास सदा के लिए बढ़ जाएगा। दोनों ही स्थितियों में तू विजेता है। यही गीता का सार है, भय केवल भ्रम है। जब तू कर्म करता है तो भय मिट जाता है। गीता का उपदेश यह भी है कि जीवन में दूसरों से तुलना करना बंद कर। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का धर्म विशिष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर धर्म भयावह है। इसका अर्थ है कि अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार जीना ही सच्ची सफलता है। अगर तू दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा बदलता रहेगा तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर तू अपने सत्य पर दृढ़ रहेगा तो हर कठिनाई तेरा सहायक बन जाएगी। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर तू इसे स्वीकार कर ले तो तेरे भीतर से विरोध मिट जाएगा। जब विरोध मिटता है तब शांति आती है, जब शांति आती है तब बुद्धि स्पष्ट होती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब हर निर्णय सही हो जाता है। गीता कहती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ जो जीवन जीता है वह हर क्षण को वरदान की तरह अनुभव करता है। इसलिए गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे संघर्ष करना है और कैसे शांति पाना है। जब तू इसके संदेशों को अपने जीवन में उतार लेगा तो हर स्थिति में तुझे मार्ग दिखेगा। जब तू कर्मयोगी बनेगा तो हर असंभव संभव लगेगा। जब तू समत्व भाव रखेगा तो हर परिस्थिति में शांति बनी रहेगी, और जब तू आत्मा के ज्ञान को समझेगा तब तुझे एहसास होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि स्वयं को जानना है। यही श्रीमद्भगवद गीता का अमर उपदेश है जो हर युग में हर मनुष्य के लिए प्रकाश की तरह मार्गदर्शन करता रहेगा। जब मनुष्य गीता के उपदेश को अपने जीवन में अपनाता है तो वह धीरे धीरे भीतर से परिवर्तित होने लगता है। उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसका दृष्टिकोण गहरा होता है, और उसके कर्मों में ईश्वर का स्पर्श आने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं किया था, उन्होंने उसे जीवन का दर्शन सिखाया था। उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य हर कार्य में ईश्वर का अंश देखता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू मंदिर में जाकर पूजा करे, बल्कि यह कि तू हर कार्य को ईश्वर का कर्म समझकर करे। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को क्षमा करता है, किसी को प्रेरणा देता है, वही तेरी भक्ति है, वही तेरा योग है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि वह यह सिखाती है कि दुख आने पर तू
कैसे स्थिर रह सकता है? जब तू समझ जाता है कि हर दुख किसी गहरी सीख को लेकर आता है, तब तू भागता नहीं बल्कि उस स्थिति से कुछ सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में अवसर छिपा होता है। जिस प्रकार सोने को तप कर ही आभूषण बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी कठिनाइयों से तप कर ही उज्जवल बनती है। इसलिए जीवन के संघर्षों से डर मत, क्योंकि वे तुझे बेहतर बनाने आए हैं, मिटाने नहीं। एक वृद्ध संत की कहानी है जो जीवन भर दूसरों की सेवा करता रहा। जब कोई उसके पास समस्या लेकर आता तो वह बस मुस्कुरा कर कहता, यह भी ठीक है। किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप हर स्थिति में यह क्यों कहते हैं? संत ने कहा, क्योंकि जब मैं यह भी ठीक है कहता हूं, तब मेरा मन स्वीकार कर लेता है कि यह क्षण भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। और जब मन स्वीकार करता है, तब शांति अपने आप आती है। यही गीता का सार है, स्वीकार्यता ही मुक्ति है। जब तू चीजों से लड़ना छोड़ देता है, तब तू जीवन के साथ बहने लगता है और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब मनुष्य किसी चीज, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब वही बंधन बन जाता है। गीता कहती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति आसक्ति से नहीं, समर्पण से उत्पन्न होती है। जब तू किसी को सच्चे मन से चाहता है, तो तू उसे स्वतंत्र रहने देता है, क्योंकि तू जानता है कि प्रेम पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। इसी तरह जब तू जीवन में अपने कर्मों को समर्पण के भाव से करता है, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, तू भीतर से प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू अपने कर्म में सिद्ध हो, परिणाम में नहीं। यही संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है। आज के समय में लोग परिणाम की चिंता में इतने डूबे हैं कि वे कर्म की पवित्रता भूल चुके हैं। गीता सिखाती है कि जो मनुष्य अपने कर्म को साध लेता है, वह अपने भाग्य को भी साध लेता है। अगर तू आज अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तो कल तेरा परिणाम भी उज्जवल होगा। एक प्रेरणादायक प्रसंग है एक कुम्हार का, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह हर दिन घंटों तक मेहनत करता। कभी कभी उसके बर्तन टूट जाते, लेकिन वह कभी क्रोधित नहीं होता था। किसी ने पूछा, तू निराश क्यों नहीं होता जब तेरे बर्तन टूट जाते हैं? उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जब बर्तन टूटता है तो मैं जानता हूं कि अगली बार मैं और बेहतर बना पाऊंगा। यही जीवन का सत्य है। असफलता अंत नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। यही गीता का दृष्टिकोण है। हर गिरावट में एक नई उड़ान छिपी है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। गीता का एक और अमूल्य उपदेश है कि मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। हम बाहर की दुनिया को सुधारने में लग रहते हैं, लेकिन सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तू अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, जब तू अपने इरादों को ईमानदार बना लेता है, तब तेरे कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, वही सच्चे प्रकाश को पा सकता है। इसलिए पहले खुद को समझ, फिर दुनिया को समझने की कोशिश कर। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान है। जब तू जान लेता है कि तू कौन है, तब संसार की कोई भी बात तुझे डिगा नहीं सकती। तू समझ जाता है कि तू केवल शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। यह ज्ञान जब हृदय में उतरता है, तब जीवन में भय, असुरक्षा और लालच अपने आप मिट जाते हैं। तब तू वही देखता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, कि हर जीव में, हर कण में, हर क्षण में ईश्वर विद्यमान है। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति चाहता हूं, परंतु दुनिया की समस्याएं मुझे परेशान कर देती हैं। गुरु ने उसे एक गिलास में नमक डाला और कहा, अब इसे पी ले। युवक ने पीते ही कहा, यह बहुत कड़वा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब वही नमक झील में डाल दे,
और उसका पानी पी। युवक ने किया और बोला, अब स्वाद मीठा है। गुरु बोले, जीवन की परेशानियां नमक जैसी हैं, लेकिन तेरा मन उस गिलास की तरह छोटा है। जब तू अपने मन को विशाल बना लेगा, तब कोई भी दुख तुझे कड़वा नहीं लगेगा। यही गीता की शिक्षा है। अपना दृष्टिकोण बढ़ाकर अपने मन को विशाल बना। जब तू हर स्थिति में सकारात्मकता देखेगा, तब जीवन सहज लगेगा। गीता यह भी सिखाती है कि क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि ये भाव मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि अंधी हो जाती है, और जब बुद्धि अंधी हो जाती है तब मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है, और यही सबसे महान विजय है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, करुणा, कर्तव्य और निष्ठा। जब तू अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करता है तो वही भक्ति है। जब तू दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो वही सच्चा धर्म है। यही कारण है कि गीता कहती है, सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करो और निश्चिंत रहो। यह जीवन को बोझ नहीं बल्कि उत्सव बना देती है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में सब कुछ अस्थाई है। दुख, सुख, सफलता, असफलता सब बीत जाता है, लेकिन जो स्थायी है वह तेरी आत्मा है, तेरी सच्ची पहचान है। इसलिए बाहर की दुनिया के शोर में खुद को मत खो, बल्कि भीतर की आवाज को सुन। वही आवाज तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तू उसे सुनना सीख लेगा, तब जीवन का हर कदम अर्थपूर्ण हो जाएगा। गीता का सार यही है, कर्म कर, विश्वास रख और समर्पित होकर जी। क्योंकि जब तू समर्पण में जीता है, तब जीवन स्वयं तेरा साथी बन जाता है। यही श्रीमद्भगवद गीता का शाश्वत उपदेश है, जो तेरे जीवन को प्रकाश, संतुलन और शांति से भर देता है। जब मनुष्य गीता के इस उपदेश को आत्मसात कर लेता है, तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। उसका मन अब परिस्थितियों के अनुसार नहीं डगमगाता, बल्कि भीतर की स्थिरता के आधार पर निर्णय लेने लगता है। वह समझ जाता है कि जीवन एक युद्ध नहीं, बल्कि एक साधना है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया था, वैसे ही हर मनुष्य को अपने भीतर के अर्जुन को जगाना होगा। जब तू अपने संदेहों, अपने भय और अपने भ्रमों से लड़ता है, तब तू स्वयं के सच्चे स्वरूप तक पहुंचता है। यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तेरा अधिकार है, परिणाम तेरा नहीं। यह वाक्य जीवन का सार है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू परिणाम की परवाह न करे, बल्कि यह कि तू परिणाम के मोह में इतना न फंसे कि कर्म की पवित्रता खो दे। जब तू अपने काम को केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करता है, तब वह कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो अपेक्षा से मुक्त हो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब तू अपने हर कर्म को समर्पण से करता है, तब असफलता भी तुझे निराश नहीं कर सकती। गीता हमें यह भी बताती है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर तू अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वह तेरा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। लेकिन अगर तू उसे इच्छाओं, ईर्ष्या और क्रोध के हवाले कर दे, तो वही मन तुझे नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर सकता है, वह संसार पर भी शासन कर सकता है। यही आत्मनियंत्रण सच्चे योग की नींव है। जब तू भीतर से संतुलित होता है, तब बाहरी परिस्थितियां तुझे विचलित नहीं कर पाती। तू हर हाल में शांत, दृढ़ और प्रसन्न रहता है। यही स्थिति जीवन की परिपक्वता की पहचान है। एक बार एक राजा ने एक ऋषि से पूछा, गुरुदेव,
मैं इतना धनवान हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या करूं? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तेरे पास सब कुछ है सिवाय त्याग के। राजा चकित हुआ। त्याग? परंतु मुझे तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऋषि ने कहा, त्याग का अर्थ है किसी वस्तु को खोना नहीं, बल्कि उस पर निर्भरता छोड़ना। जब तू वस्तु का स्वामी बन जाता है और वस्तु तेरा स्वामी नहीं रहती, तब तू स्वतंत्र हो जाता है। यही गीता का संदेश है। सफलता और शांति दोनों तब मिलती हैं जब तू बाहरी वस्तुओं को नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन को साध लेता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास की होती है। जब तू स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखता है, तब तू किसी भी कठिनाई से पार जा सकता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में हताश हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसमें विश्वास जगाया। उन्होंने कहा, उठो, क्योंकि यह समय कर्म का है, न कि शोक का। वही संदेश आज भी उतना ही सशक्त है। जब जीवन तुझे गिराने की कोशिश करे, तब याद रख, श्री कृष्ण तुझसे कहते हैं, उठो, क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास हर डर, हर संदेह को मिटा देता है। गीता का एक और गूढ़ अर्थ यह है कि सच्चा जीवन संतुलन में है। जब तू सुख में अत्यधिक प्रसन्न और दुख में अत्यधिक निराश नहीं होता, तब तू सच्चा योगी बन जाता है। यह संतुलन केवल साधना या ध्यान से नहीं आता, बल्कि दृष्टिकोण से आता है। जब तू हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मान लेता है, तब जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू भावनाओं से रहित हो जाए, बल्कि यह कि तू भावनाओं का दास न बने। जब भावनाएं तेरे नियंत्रण में हों, तब तू उनका आनंद ले सकता है, लेकिन जब तू उनके नियंत्रण में आता है, तब वही भावनाएं तुझे भटका देती हैं। एक प्रेरणादायक कथा है एक साधक की, जो वर्षों से ईश्वर की तलाश में था। वह जंगलों में गया, तीर्थों में गया, परंतु उसे ईश्वर नहीं मिला। एक दिन थककर वह नदी किनारे बैठा और बोला, हे प्रभु, मैं तुझे कहां ढूंढूं? उसी क्षण एक वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजरा और बोला, जब तू खुद को ढूंढ लेगा, तब तुझे ईश्वर भी मिल जाएगा। साधक ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांका, और पहली बार उसने गहरी शांति का अनुभव किया। तब उसे समझ आया कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, वही सच्चा भक्त बनता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों के दोष देखने से पहले स्वयं को देखना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं, पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है, तब तेरे भीतर का भार हल्का हो जाता है। क्षमा केवल दूसरे को नहीं, खुद को भी मुक्त करती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु गीता कहती है कि सबसे बड़ी उपलब्धि अपने भीतर की शांति है। जब मन शांत होता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है, निर्णय सही होते हैं और कर्म सफल होते हैं। जब मन अशांत होता है, तब बुद्धि भ्रमित होती है और कर्म असफल हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू अपने मन को शांत कर लेता है, तब तू जीवन की हर दिशा में सफलता पा सकता है। गीता का सार यही है कि जीवन एक अवसर है, एक साधना है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर अनुभव का अर्थ है। अगर तू दुख में धैर्य रखेगा, सुख में विनम्र रहेगा और हर परिस्थिति में विश्वास रखेगा, तो तू निश्चित रूप से जीवन के अर्थ को समझ जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश ओम आज भी हर हृदय में गूंजता है।
तू कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़ और निडर होकर जीवन जी। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है, यही जीवन का मार्ग है और यही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। जब कोई व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह अब बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि वह उन्हें अपने विकास का साधन बना लेता है। जो पहले दुख उसे तोड़ देते थे, अब वही दुख उसे मजबूत बनाते हैं। जो पहले असफलताएं उसे रोक देती थीं, अब वही असफलताएं उसकी अगली सफलता का आधार बन जाती हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर घटना का एक उद्देश्य होता है। यदि तू उन्हें समझने का धैर्य रखेगा तो तू देखेगा कि हर कठिनाई के भीतर कोई वरदान छिपा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह केवल एक सांत्वना नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जब तू जीवन को स्वीकार करता है तब तू जीवन के साथ बहने लगता है, और जब तू जीवन का विरोध करता है तब तू संघर्ष में फंस जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब तू यह समझ लेता है कि सब कुछ किसी न किसी कारण से हो रहा है, तब शिकायत की जगह कृतज्ञता ले लेती है। यही कृतज्ञता मन को शांत करती है और आत्मा को ऊंचा उठाती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। साधु ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तेरे पास अब भी सांस है? वह व्यक्ति बोला, हाँ। साधु ने कहा, तो फिर तेरे पास सब कुछ है। जब तक जीवन है तब तक हर चीज को वापस पाया जा सकता है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें निराशा नहीं बल्कि नई आशा थी। यही गीता का संदेश है कि जब तक जीवन है तब तक हर संभावना है। हार केवल वही मानता है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का असली धन उसकी सोच है। यदि तेरी सोच उच्च है तो तेरा भाग्य भी ऊंचा होगा। जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता है वह बाहर देखता है, पर जो व्यक्ति अपने विचारों को सुधारता है वह भीतर देखता है, और भीतर देखने वाला व्यक्ति हमेशा विजेता बनता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में हिचकिचा रहा था तो श्री कृष्ण ने उसे बाहर की सेना नहीं दिखाई, बल्कि उसके भीतर की शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, तू वही अर्जुन है जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, फिर अब भय कैसा? यही बात हर व्यक्ति के लिए है। जब तू अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है तब भय पैदा होता है, और जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब भय समाप्त हो जाता है। गीता हमें यह भी बताती है कि हर इंसान का जीवन एक कर्म यज्ञ है। तेरा हर काम, हर प्रयास, हर सांस एक यज्ञ का हिस्सा है। जब तू अपने काम को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वह काम पवित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अहंकार से मुक्त रहता है वही सच्चा कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति सफलता मिलने पर गर्व नहीं करता और असफलता आने पर टूटता नहीं। उसका मन सदा स्थिर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका काम केवल देना है, लेना नहीं। जब तू देने की भावना से जीने लगता है तब तू जीवन का असली आनंद अनुभव करता है। एक और कहानी है एक छोटे बालक की जो मंदिर में भगवान से प्रार्थना करता था। वह कहता, हे भगवान, मुझे बहुत धन दो ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं। हर दिन वह यही मांगता रहा। कई साल बीत गए, वह बड़ा हुआ और उसे बहुत सफलता मिली। एक दिन वह फिर मंदिर गया और बोला, हे भगवान, अब मुझे धन की नहीं बुद्धि की जरूरत है ताकि मैं उसे सही दिशा में उपयोग कर सकूं। तब भीतर से एक आवाज आई,
बेटा, तूने अब सच्ची प्रार्थना सीखी है। यही गीता की आत्मा है, मांगना बंद कर देना और समझना शुरू करना। जब समझ जागती है तब जीवन में सही दिशा अपने आप मिल जाती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का धर्म अच्छे से निभाने से बेहतर है कि तू अपना धर्म अपूर्ण रूप में निभाए। इसका अर्थ यह है कि किसी और की नकल करके तू कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। जब तू अपने भीतर की प्रकृति को पहचान कर काम करता है तब तू सहज रूप से श्रेष्ठ बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई दिव्य गुण होता है और जब वह उसे पहचान कर जीवन में लागू करता है तब उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में भी प्रेम की बात की, क्योंकि उन्होंने कभी द्वेष नहीं रखा। उन्होंने अपने शत्रुओं तक को आशीर्वाद दिया। यह सिखाता है कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह जो अपने भीतर के द्वेष, अहंकार और ईर्ष्या को जीत लेता है। जब मनुष्य प्रेम से भर जाता है तब वह दूसरों को भी प्रकाश देता है। यही प्रेम जगत का आधार है और यही वह शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर युग के हर इंसान के लिए है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में भ्रम, दुख या भय आता है तब गीता उसकी आत्मा को पुकारती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्म जागृति का विज्ञान है। जब तू गीता के शब्दों को पढ़ता है तो वे तेरे भीतर सोए हुए चेतन को जगा देते हैं। वे तुझे याद दिलाते हैं कि तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा अमर है। जब यह ज्ञान तेरे भीतर उतर जाता है तब मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। गीता का उपदेश यही है कि जो अपने कर्तव्य को समझता है, जो विश्वास रखता है, जो मन को वश में रखता है और जो परिणाम की चिंता छोड़े बिना कर्म करता है, वही सच्चा जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भरा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है और जो ज्ञान प्राप्त करता है वह शांति को प्राप्त करता है। यही कारण है कि गीता केवल धर्म नहीं सिखाती, वह जीवन जीने की कला सिखाती है। यह सिखाती है कि कैसे तू संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ सकता है। और जब तू इस ज्ञान को समझ लेता है तब जीवन में सब कुछ बदल जाता है। तू अब भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा करता है। तू दूसरों से नहीं, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करता है। तू हर चुनौती को अवसर समझता है, हर दुख को शिक्षक मानता है और हर पल को कृतज्ञता के साथ जीता है। यही गीता का सच्चा सार है कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है जहां तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सकता है। जब तू इस सत्य को जान लेता है तब तू मुक्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और तेरी आत्मा वह प्रकाश बन जाती है जो औरों के जीवन को भी रोशन कर देती है।